जाते के ऊपर वाला भेजा वो काका डरवाई ये गुनाहगार न तेरी। हाँ Y2 है, समझ गया, Y2 है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कलम, ठीक है। वो तुमको Y1 दिख रहा है, तुम्हारी गलती है, लिखा मैंने Y1 ही था, तो सॉरी Y2 ही था, तुमको Y1 दिख रहा है। तो चलो अब देखो, ये पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट x2 y2, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी। क्या इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ, इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। अगर इन दोनों पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन में बनाओ, क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा? इस दोनों पॉइंट से टच कराता हुआ अगर स्ट्रेट लाइन बनाओ तो क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा? देखिए ध्यान से, लिखो तो क्या ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा? देखिए, ये दोनों पॉइंट से पास करते हुए मैंने क्या बनाया है? स्ट्रेट लाइन बनाया। तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस कैलकुलेट करना। बता, इसका लेंथ कितना होगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का लेंथ कैसे निकालेगा? इन दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ कैसे निकालेगा? इस दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ बताओ, इस दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ कैसे निकालेगा? बोल। तो क्या करोगे कि देखो बेटा, ये x2 है, देखो ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस दोनों में कितना है? ये कितना डिस्टेंस? x2, और ये है y, x2 और ये x2। तो क्या यहाँ से यहाँ को हम कह सकते हैं x2 माइनस x1? तो कैसे 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 बताओ? ये टोटल x2 है, उसमें से x1 घटा दो, x2 माइनस x1 नहीं आ जाएगा? हाँ। और यहाँ से यहाँ को हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको तो ये बेस और परपेंडिकुलर को पाइथागोरस थ्योरम से हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का लेंथ हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। हाँ, तो बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू रूट अंडर बेस का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर यही 3D स्पेस में होता, इफ these two point in 3D स्पेस, अगर ये 3D स्पेस में होता बेटा, तो बताओ डिस्टेंस क्या होता? सर कुछ नहीं, हम क्या करते, जिस तरीके से हमने यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर किया, प्लस में z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होगा। तो कई बार ये फॉर्मूला यूज होता है। कहाँ यूज होता है बता सकते हो? तो मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैं इस लाइन पर चल के पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्टली इस इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ ही होता है। यही तो ऐसे भी निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमें मतलब ही नहीं पास से इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का लेंथ निकालना। अगर इनिशियल पॉइंट x1 y1 है और फाइनल पॉइंट x2 y2 है, तो इसके बीच की लेंथ ये होगी। सीखा? इस फार्मूले से निकलेगा। इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब मान लो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मैं स्लोप पूछूं, तो स्लोप होता है बेटा x एक्सिस से, पैरेलल टू x एक्सिस से हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, और उस एंगल का टेंजेंट मतलब tan थीटा हमारा क्या होता है? स्लोप होता है। तो स्लोप इज नथिंग बट tan ऑफ एंगल व्हिच इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अंग्रेजी सुन रहा है? अंग्रेजी सुन रहा है? tan of angle which is taken from the positive x axis in anti clockwise direction to the line is called slope। सर ये ट्रायंगल तो बड़ा सीधा सीधा देखो, ऐसे 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 बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बटा बेस, tan थीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। इसको हम m से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, कितना ढलान है उसको कहते हैं स्लोप। रेखा जितनी खड़ी होगी स्लोप ज्यादा होगा, रेखा अगर कम सीधे झंडे की तरफ खड़ी हो गई स्लोप इनफाइनाइट होगा, रेखा उल्टी लेटेगी स्लोप नेगेटिव होगा, रेखा सीधी लेटेगी स्लोप पॉजिटिव होगा, रेखा और नीचे लेट जाएगी स्लोप कम हो जाएगा, रेखा सीधा लेट जाएगी अगर लाइन पे से स्लोप जीरो होगा। बता स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। तो स्लोप पे तो हमारी पीएचडी पहले आपने करा दी थी। कितना वैरायटी का स्लोप मैंने तुम्हें निकाल के दिखा दिया। सर बात तो एकदम दमदार है। अब सुन, इस स्लोप से मैं थोड़ा और चलता हूँ। m बराबर y2 माइनस y1 डेल्टा y बाई डेल्टा x। किसी भी दो पॉइंट का स्लोप उनसे पूछो तो निकाल दोगे। चेंज इन y बटा चेंज इन x इज इक्वल्स टू डेल्टा y बाई डेल्टा x नथिंग बट tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू इफ, अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, इफ इनिशियल पॉइंट x1 y1 पासिंग इनिशियल पॉइंट x1 y1 ऑन y एक्सिस, मतलब मैं कह रहा हूँ ये जो पॉइंट है ना x1 y1, ये कहीं y एक्सिस पे हमने माना है। इनिशियल पॉइंट कहीं ना कहीं y एक्सिस पे हमने माना है, मान लिया। तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये कहीं यहाँ होता तो क्या होता? सर अगर ये यहाँ होता देन x1 y1 बराबर हो जाता 0,c। तो नहीं समझ में? अगर ये कहीं y एक्सिस से पास किया तो बताया ना कि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। हाँ, और जो y की वैल्यू होगी वो कोई फिक्स वैल्यू होगी, उसको मैं c मान रहा हूँ। c क्या कर रहा हूँ? मान रहा हूँ बस। नहीं समझा नहीं तू? अरे गधा, अगर ये पॉइंट x1 y1 कहीं फ्री स्पेस में अगर ये y एक्सिस से पास करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ सही कह रहे हो। तो यहाँ पर देख m बराबर, ध्यान से सुनियो, y2 को मैं सिंपल x2 y2 को मैं xy मान लेता हूँ। सिंपल क्या मान लेता हूँ? अरे भाई ये कोई वेरिएबल x2 y2 इसको मैं xy मान लेता हूँ। तो y2 क्या हो जाएगा सर? y माइनस y1 हो जाएगा c बटा x2 हो जाएगा x और x1 हो जाएगा आपका 0। भाई पहला पॉइंट मैंने y एक्सिस पे मान लिया तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू जो भी आएगी उसको प्लस सी मान लेते। ये y की वैल्यू क्या है सर? जब x 0 है तब ये y है कि नहीं? हाँ सर। और x2 y2 को मैंने वही जनरलाइज xy मान लिया। चल मत मान, एक काम कर रहे हैं,
ज़्यादा टेंशन होती है, अच्छा नहीं लगता तो टेंशन मुझे। सिर्फ मैंने पहला पॉइंट x1 y1 को y एक्सिस मान लिया, तो x1 0 तो y की वैल्यू c है। तो ये इसको क्या बोल सकते हो, c को क्या बोल सकते हो, c इज y इंटरसेप्ट और c इज वैल्यू ऑफ y, c इज वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। अब तो ठीक है, c इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 0। ठीक है सर, तो m बराबर बता y2 माइनस c बटा x2, ये लिखेंगे। इस x2 को यहाँ क्या है, थीटा है, तीनों का एंगल x एक्सिस से क्या है, थीटा। देखिए ऐसे, तीनों का एंगल x एक्सिस से क्या है, थीटा। बता, तीनों का एंगल x एक्सिस से क्या है, थीटा। मतलब तीनों का स्लोप क्या होगा, तीनों का स्लोप क्या होगा, बता। मैं दूंगा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, मैं दूंगा पूरी कौन समझ रहा है, नहीं समझ रहा। स्लोप सेम, यस स्लोप सेम, तो तीनों का स्लोप सेम है। स्लोप इक्वल फॉर ऑल थ्री ग्राफ, अब तीनों ग्राफ का स्लोप सेम है, इसका मतलब तीनों ग्राफ सेम है। तीनों ग्राफ का स्लोप सेम है, इसका मतलब तीनों ग्राफ सेम है। दो चीजें होती है स्ट्रेट लाइन की, स्लोप सेम है। हाँ, तीनों का स्लोप देखो, इंक्लिनेशन, तीनों का इंक्लिनेशन सेम। क्या तीनों ग्राफ सेम है, तीनों का एक अलग चीज है। कौन सी अलग चीज है, y एक्सिस पे कहां पे, देखो यहाँ पे इसका y इंटरसेप्ट आएगा कुछ पॉजिटिव से। जब x तुम्हारा क्या है 0, तब यहाँ पे y इंटरसेप्ट कुछ प्लस एक्सिस में कट कर रहा है, प्लस y एक्सिस में कट कर रहा है। ये तो ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये नेगेटिव में कट कर रहा है तो c की वैल्यू हो जाएगी। बस ये बात है, ये बात है बस। मान ले एक एग्जांपल यहाँ पे मैं तुम्हें कराता हूँ। भाई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पॉइंट लिया, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला भी समझाया, 3D में डिस्टेंस फार्मूला समझाया, 2 पॉइंट की स्लोप भी समझाया, और 3 लाइन में मेरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ वो भी हो गया। इट्स फैबुलस राइट, यू नो, ये फैबुलस राइट, फैबुलस, ओह माय गॉड, फैबुलस, इज सो मच फैबुलस। अब देखो, जैसे मान लो ये y एक्सिस है,